हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्न 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है, आप जब भी अपने पर्सन से कोई बात दिल से कहते हैं या आप उन्हें दिल से याद करते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं या वो किस तरीके की फीलिंग रखते हैं। सपोज़ आपने उनको याद किया बहुत दिल से, आपने उनसे बहुत दिल से कोई बात कही है, तो वो उनके अंदर क्या फील होता है वो चीज़ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है। और हम लोग यहाँ पर इसकी रीडिंग निकालते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन जब कोई बात सुनते हैं अपने, यानी मेरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत दिल से कही हुई बात, तो वो कैसा फील करते हैं। हमको इसके बारे में गाइड कीजिएगा और हमें बताएं। सो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का। क्योंकि 2 कार्ड्स गिर गए थे इसलिए नहीं दिया। देन हियर इज the hermit, here is the lady, यहाँ पर है 7 ऑफ swords का कार्ड, Eight of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द फ्रिल्ट। कुछ कार्ड और भी निकालना चाहूँगी मैं दूसरे डेक से, सो दैट कि इसको और अच्छे से हम क्लियरली आपको बता सकें कि क्या चीज़ फील कर रहे होंगे। जब भी आपसे कोई बात सुनते हैं अपने दिल की, आपके दिल की बात बहुत फीलिंग के साथ आप कहते हैं, तब 10 ऑफ कप्स, Queen of Wands, here is 8 of Swords, King of Swords, and here is Page of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इनकी पहले हम यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ सभी हैं, चारों राशियाँ हैं, यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, तो 12 राशियाँ ही यहाँ पर हैं। कोई भी राशि यहाँ पर छूटी हुई नहीं है। सो अभी इस चीज़ का कोई झगड़ा नहीं कि ये मेरी नहीं है या वो मेरी नहीं है, सभी की है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो बस इतना सा ज़रूर कहूँगी कि आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपने किसी भी क्वेश्चन की आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहाँ पर आपको डिवाइन टर्न 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर उसे फॉलो कीजिए और अपने किसी भी क्वेश्चन के लिए बुकिंग कराइए। चलिए अभी हम फिलहाल इस रीडिंग पर वापस आते हैं। तो जब आप अपने दिल से कोई बात कहते हैं, आपके मन में बहुत बातें होती हैं और आप बहुत दिल से कोई बात अपने पर्सन को बोलना चाह रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपके मन में तो एक्चुअली में आप उनको बहुत याद करते हैं, तब ये बात कहते हैं। बड़ी दुविधा होती है आपको, आप ये बात कहना नहीं चाह रहे होते। जनरल तो आप हमेशा दिल से कोई बात नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। ये दिल से कब आता है? ये दिल से तब आता है जब आप अपने पर्सन को मिस कर रहे होते हैं, दिल से उनको याद कर रहे होते हैं। तब आपको लगता है क्या मुझे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, अभी कहना है, बाद में कहना है। और ये सब डिसीजन मेकिंग आपके मन में चलती रहती है। और उनको जब ये बात पता चलती है, फाइनली जब आप उनसे वो बात कह देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनको ये फील होता है कि ये पहले आप शायद कुछ ऐसा डिमांड कर रहे हो, कोई ऐसी डिमांड जो कंप्लीट कर पाना शायद उनके लिए मुश्किल है, कोई ऐसी बात जो वो सोच रहे हैं लेकिन उस पर काम कर पाना उनके लिए मुश्किल है, ऐसा उन्हें लगने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि आप ये इतने आसानी से नहीं कह सकते थे ये बात। आपके मन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहने के लिए आपने अपने आप को माइंड मेकअप किया होगा अपना, तब जाके आपने ये बात कही है। यहाँ पर उनको ये फील होता है, उन्हें ये फील होता है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी समझदारी दिखाई है ये बात कहने से पहले। आप एक समझदार और इंटेलिजेंट पर्सन उनको लगते हैं और उनको ये फील होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं।
उन्हें मालूम है कि आप बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं, आप बहुत ही परफेक्ट हैं। परफेक्शन तो बहुत है आपका, कहने में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको ये फील होता है। लेकिन उस पर इतना एक्शन कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में उनको हमेशा डाउट रहता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के पास में एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपके साथ में और आपको भी उनके साथ। लेकिन उन्हें ये फील होता है कि शायद कहीं आप वो बातें जो कह रहे हैं उस पर कितना एक्शन ले पाएंगे, ये आपके ऊपर एक डाउट रहता है उन्हें। ये चीज़ वो हमेशा सोचते हैं। और वो आपसे जब भी इस बारे में सुनते हैं कि आप कुछ बात बहुत दिल से कह रहे हैं, बहुत मन से कह रहे हैं, उसमें बहुत प्यार होता है, वो सिर्फ प्यार होता है, एंड यू कैन डू समथिंग, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, बातचीत बहुत अच्छी होती है, मन आपका बहुत अच्छा होता है, लेकिन कैसे करेंगे उस पर हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। ना केवल आपको, आपके पर्सन को, दोनों को ही कन्फ्यूज़न रहता है। उनको भी ये फील होता है कि पता नहीं मैं ये काम कैसे करूं, और आपको भी ये चीज़ फील होती है। मतलब एक्शन लेना और उसको बोलना, ये दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो उनको यही फील होता है कि यार बोल तो दिया है, कह तो दिया है, पर अब इसको करना भी होता है। बोलने से थोड़ी ना काम होता है, इसको एक्शन भी करना है। वो एक्शन कैसे लेंगे आप, वो एक्शन के बारे में ये पर्सन हमेशा सोचते हैं कि क्या ये सब कुछ हो सकता है कि नहीं। तो वो एक्सपीरियंस अपना वो है जो उनको, जो आपके साथ में रहते हुए या लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचते हैं कि क्या अभी हम इस बात पे काम कर सकते हैं या नहीं। आपकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, आपकी मतलब जैसे ही वो बातें सुनते हैं तो उनको ये लगने लगता है कि आप बहुत अच्छे मन से कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं कहा होगा आपने, बहुत दबाव आपके ऊपर आया है, प्रेशर आपके ऊपर आया है, और तभी आप कह रहे हो। यानी कि वो समझ जाते हैं, लेकिन एक्शन की कमी उनको समझ में आती है कि आपको लगता तो है करना है, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं है, उस पर कोई काम नहीं किया गया है, ये वो फील करने लगते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है, और क्या सोचे। देखिए प्रैक्टिकल इंसान है ये। राइटनेस का कार्ड आ गया है अपने आप ही, तो ले लेते हैं राइटनेस। यहाँ पर है द लवर्स, abundance, and past lives, and bottom of the deck is silence। तो इनको ये फील होने लगता है कि आपका प्यार तो बहुत है, आपके मन में इनके प्रति प्यार बहुत है, आप इनको बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, इनके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। तो इनको ये चीज़ फील होती है कि यस, आपके मन में उनके प्रति प्रेम है, लगाव है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इस खुशियाँ तो हैं, लेकिन इसमें एक्शन की कमी है। आप चाहते तो हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी, क्रिएटिविटी तो है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि इसको कैसे करना है, ये चीज़ उनको मिसिंग लगती है। उन्हें मालूम है कि आपका दिल आपका एक्शन को एक सही रूप दे रहा है, आप एक सही बात कह रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि उस पर एक्शन ले पाना आपके लिए मुश्किल होता है। और इनको ये चीज़ लगता है कि ये आपकी अभी की नहीं, हमेशा से यही आदत है। आप जो बात कह देते हैं उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है, वो चीज़ नहीं आप कर पाते हैं। मतलब ये तो आपके साथ में एक कदम आगे बढ़ जाए, लेकिन आप हमेशा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में रहते हैं। ये चीज़ भी उनको लगती है, थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं, बोल तो दिया है पर करेंगे कैसे, ये चीज़ उनको लगती है। कन्फ्यूज़न बहुत रहता है आपको, आपके डाउट्स बहुत होते हैं, आपके पास कन्फ्यूज़न तो है ही, साथ में आपको ये नहीं पता होता करना कैसे है। आपने बहुत अच्छे से बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ में ऐसी बात हो रही है, मेरे को ऐसा याद हो रहा है, ऐसा वैसा जो भी है कि वट एवर इज़ देयर, लेकिन उनको यही फील आती है आपके लिए। तो जब भी आप कोई बहुत मन से दिल से बात करते हैं या आप उसे याद कर रहे हैं, तो उनके मन में बड़ी प्रैक्टिकल वाली थॉट्स आती है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ये पर्सन जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपकी बातें सिर्फ यूं ही नहीं सुनते बल्कि वो सोचते भी हैं, उस पर थॉट भी आती है उनको कि आपने कहा ज़रूर है, लेकिन आपसे वो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे पढ़ाई करनी है, बुक
उसके सामने उसको समझाने वाला कोई टीचर होना चाहिए, उस चीज़ की कमी उन्हें हमेशा फील होती है। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ में अगर आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन में इसे बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, उसे फॉलो कीजिए और अपने क्वेश्चन वहाँ पर पूछिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।